बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की एनर्जीज़ चेक करते हैं। आपकी तरफ देखेंगे क्या एनर्जीज़ हैं, फिर आपके पर्सन्स की तरफ देखेंगे। कमिटमेंट, मैरिज। आप किसी वादे के पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं जो कमिटमेंट से रिलेटेड है, या आपने किसी से मैरिज का वादा कर रखा है एंड आपकी एनर्जीज़ में ब्लफ है। आप अपनी कमिटमेंट को चैलेंज कर रहे हैं या चीट कर रहे हैं। मेमोरीज। ओके, आपकी एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने या तो कमिटेड रिलेशनशिप में चीट किया है और अब आपको वो सारी बातें याद आ रही हैं। दूसरी तरफ हो सकता है कि आपके साथ चीट किया गया और आपको वो सारी बातें रिमाइंड हो रही हैं। यू आर रेमिनिसिंग द पास्ट, बट देयर इज़ सम मास्क जो कि या तो उतरने वाला है, और वो हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी याद आएँ आपको जिसमें एक झूठ, एक धोखा आपके सामने अयां हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे सच उस वक्त तक पता नहीं चलते जब तक हम बातों को याद नहीं करते या उन इवेंट्स को याद नहीं करते। और कोई लम्हा ऐसा होता है, एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होता है, जब हमें कोई ऐसी बात याद आ जाती है, कोई इंसिडेंट याद आ जाता है जो हमारे साथ हुए धोखे को या फिर हमारे साथ हुए किसी ट्रेजिक इंसिडेंट को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर रहा होता है। तो ऐसी कोई बात आपको आज फील हो सकती है, पता चल सकती है, या आपके बारे में किसी को महसूस हो सकती है। और जो गुज़र गया सो गुज़र गया। अब आप अगर ऐसी बातें याद करेंगे, कोई नेगेटिव बात याद करेंगे, या कमिटमेंट में आपको धोखा मिला है या आपने धोखा दिया है, तो लेट गो। गलतियाँ इंसानों से होती हैं और आपने उन गलतियों को पकड़ के नहीं रखना होता, माफ़ करके आगे बढ़ना होता है। लेकिन शर्त यह है कि उस गलती में आपकी नदामत और आपकी शर्मिंदगी रियल होनी चाहिए और आप रिपेंटेंस के बाद दोबारा उस तरफ ना जाएं। तो डेफ़िनेटली फिर आपको माफ़ी ज़रूर मिलती है। फिर गिल्ट में आप नहीं रहते, बल्कि आप अपने आप को मज़ीद पॉलिश और करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। एक्सटेसी। ही इज़ एक्साइटेड और शी इज़ एक्साइटेड। दे वांट टू हैव गुड टाइम, लेकिन इन्हें वो गुड टाइम मिल नहीं रहा। वो अच्छा टाइम इनसे या तो दूर जा रहा है, या फिर ये ऐसे सिनेरियोज़ में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, जहाँ पर ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हैं। मे बी इन्होंने घूस्ट भी किया है आपको। ऑब्सेशन भी नज़र आ रहा है एंड दे आर ऑन दी ब्रेकिंग पॉइंट। एक आखिरी लम्हा जहाँ पर ये एक्सप्लोड हो सकते हैं। मे बी ये मैसेज का, ईमेल का वेट कर रहे हैं। अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पर आपकी तस्वीरें देख रहे हैं या आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनकी लिमिट क्रॉस होने वाली है। डिवाइन फेमिनिन, आप यिन एनर्जी में हैं। ये कल की एनर्जी भी है जिसमें आपके लिए आ रहा था कि अगर आप यिन एनर्जी में हैं तो आपका चैलेंज भी वही एनर्जी है, क्योंकि फिर आपको अपनी यांग की साइड बैलेंस करनी होगी। तो आप फेमिनिन एनर्जी में हैं और आपको लगता है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी हैं कि ये समझते हैं कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इस वजह से इनके पैटर्न रिपीट होते हैं। तो देयर इज़ सम कार्मिक कनेक्शन आल्सो, और वो लेसन जो आप दोनों ने एक दूसरे को दिए हैं आपकी अगली लाइफ के लिए, आपके लिए सबक हैं। क्लिंगिंग टू दी पास्ट। ये पर्सन ऑब्सेसिव एनर्जी में है। मे बी आप इनकी ही एनर्जीज़ को पिक कर रहे हों, आपको नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स आ रही हों और आप लोग कुछ होल्ड ऑन कर रहे हों। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं डेफिनेटली, एंड इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टॉर्म आ रहा है और मे बी ये वेट कर रहे हैं और वो वेट इनका ख़त्म नहीं हो रहा। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं।
जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉन्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसिस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसिस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। टर्मोइल, अनस्टेबल कनेक्शन है ये प्राइड की वजह से। मोस्टली रिलेशनशिप प्राइड, एरोगेंस और ईगो की वजह से ख़राब होते हैं और इसमें एंगर भी शामिल हो गया है। जब ईगो आएगी तो फिर एंगर भी लाजमी होगा और यहाँ पर इनको नर्चर करने की ज़रूरत है। ये अब अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस्ड हैं, सोल सर्चिंग पे इनका ध्यान है पूरा, और ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है जो इनको पिक हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग हैं तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में, लेकिन आपका ऑरा वीक है। आप इनकी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिसीव कर पा रहे हैं और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो ये इंसान रिसीव कर पा रहा है, यिन एंड यांग। दैट्स वाई ये सेल्फ ग्रोथ पे फोकस्ड हैं और मे बी ये हील नहीं थे जब इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था और इन्हें डर था, ये रेजिस्ट कर रहे थे, ये रिलेशनशिप को कमिटमेंट की तरफ नहीं लेके जाना चाह रहे थे। जो ऊपर कार्ड्स आए हैं वो आपकी एनर्जी अब पिक हो रही है कि आपको चीट किया है इन्होंने, क्योंकि ये अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाह रहे थे, इस रिश्ते की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे थे, तो इन्होंने रेजिस्ट किया। रिजेक्शन के बाद अब आप लोग इस इंसान से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाह रहे। आप लोग अब इस इख्तियार में आ चुके हैं कि जैसे इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, आप अब बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं कि आप इनकी हर दफ़ा की इन एंड आउट की सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। ये वापस आएँ, ये माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करें और आप इन्हें माफ़ कर दें ताकि ये दोबारा आपका दिल दुखाएं। इसलिए आप लोग रेजिस्ट कर रहे हैं और यहाँ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से भी आप लोग इनसिक्योर हैं। साइलेंस है आप दोनों में, देयर इज़ नो वर्ड। सो व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस पर्सन? क्या एक्शन हो सकता है? केमिस्ट्री, ये बॉटम ऑफ द डेक था, मैंने लिया नहीं और मैंने शफल किया तो ये दोबारा आया है। तो अट्रैक्शन इस इंसान में आपके लिए नज़र आ रही है, एक नया स्पार्क और पैशन भी नज़र आ रहा है। दे आर रिटर्निंग, ये इनका एक्शन है। सेकंड चांस चाहिए, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं ये। आपको क्या करना चाहिए? आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, यस, आप लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यही करना चाहिए, साइड ट्रैक्ट रहें।
आपको डिले करना है, फ़ौरन से एक्सेप्ट नहीं करना, आपने इस इंसान को टेस्ट करना है। यू मस्ट टेस्ट द वाटर बिफोर यू टेस्ट इट। इस वजह से आप लेसन लर्न करने के बाद इतने समझदार तो हो जाने चाहिए, आप इस इंसान की वापसी पे ओवरवेल्म ना हो जाए और दोबारा से वही गलती ना करें।